चुम चुम कैसी है चुम? चुम तो बाप रे घर की बहू टाइप है, मॉडर्न बहू। इतना अच्छा खाना पकाती है। मोमोज बनाती होगी ना मस्त। चुम बेसिकली उसको बहुत अच्छा लगता है खाना पकाना। अच्छा, हाँ, वर्कआउट करना, खाना पकाना। मोमोज बनाती थी कि नहीं? नहीं। अभी मोमोज बनाए, बहुत घटिया बनाए थे, उसे मैंने देखे। Hi guys, let's talk about Paras Chabra's podcast show where he was making a racist comment about Chumdarang. अभी जिनको नहीं पता इसके बारे में let me give you a brief. पारस का एक YouTube चैनल है आबरा का डाबरा शो, जहाँ वो गेस्ट को बुलाते हैं और उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, उन्होंने नायरा बैनर्जी को एज अ गेस्ट बुलाया शो पर, जहाँ उन्होंने बिग बॉस के कंटेस्टेंट और शो के बारे में बात किया। एंड पूरे पॉडकास्ट में एक ऐसा सेगमेंट आया जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, जहाँ चुम को लेकर डिस्कशन स्टार्ट हुआ। देयर इज सो मच प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हियर, स्पेशली विद पारस who hold such wrong assumptions about people from the northeast। और कोई पर्सन पर्टिकुलरली कोई रीजन से है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट कमेंट पास करोगे कि मोमोज बनाती होगी ना मस्त। दिस इज absurd। किसी भी पर्सन को उसके फेस या कल्चर या वो किस रिलीजन और स्टेट से बिलोंग करता है उसके बेसिस पर रेसिस्ट कमेंट पास करना itself is a shameful act। Even Naira Banerjee knows nothing about the Northeast, yet she made a racist comment without considering कि Northeast के लोगों को कितना कुछ सहना पड़ता है। I thought she will make nice momos. Where is she from? But she's from this thing ना, मणिपुर, मणिपुर नहीं, मैं भूल गई हूँ। असम, नहीं, नेपाल। नॉर्थ ईस्ट ही है, बट याद नहीं आ रहा। Just because of this kind of people, and Paras जो इतना insensitive है that he directly called her Nepali without thinking Northeast people had been labeled as Nepali or Chinese despite being Indian, and this is shameful that Indians होने के बाद भी उनको recognition नहीं मिलता है। Constantly उनके identity को लेकर हमेशा उनका मजाक बनाया जाता है। They used to call me Miss China, and that was the most annoying part. No one has the right to do this, whether it's a celebrity or influencer। आप किसी भी पर्सन के लिए ऐसे रिमार्क्स पास नहीं कर सकते। हर किसी का अपना अलग कल्चर होता है, अलग स्टेट से वो बिलोंग करता है, उसके फेशियल फीचर्स अलग हो सकते हैं। आपको इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि रेसिस्ट कमेंट। एंड दिस पर्टिकुलर माइंडसेट शोज हाउ लिमिटेड योर नॉलेज इज अबाउट सर्टेन पीपल। कैजुअली रिमार्क्स पास कर देना, एक रॉन्ग मैसेज स्प्रेड करना इज नॉट जस्ट इररिस्पॉन्सिबल बट मॉरली एंड एथिकली रॉन्ग। एंड द पर्सन हुम पारस एंड नायरा इज मेकिंग फन ऑफ, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से है, शायद उनको पता नहीं है दैट चुम इज दैट पर्सन जिसके बहुत सारे अचीवमेंट्स है, वेदर इन ब्यूटी पैजेंट्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप। और ये सिर्फ चुम के साथ नहीं, जबकि बॉलीवुड में भी अक्सर नॉर्थ ईस्ट के एक्टर्स को साइडलाइन कर दिया जाता है या उनको छोटे रोल्स देकर दबा दिया जाता है। मेन स्ट्रीम या मेन कैरेक्टर रोल्स उनको नहीं मिलते हैं। अगर कोई सीरीज या मूवी नॉर्थ ईस्ट पर बेस्ड होती है तो भी वहाँ के लोगों को चांस नहीं मिलता है और उनके रोल्स कोई नॉर्थ इंडियन प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल मैरी कॉम, जो कि नॉर्थ ईस्ट की प्लेयर पर बेस्ड थी, जहाँ यह दिखाया गया था कि नॉर्थ ईस्ट में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी वो वर्ल्ड चैंपियन बनी। I feel very upset whether some of the referee judge are not favored to me, but I doesn't mind. Okay, I am from Northeast, no problem. But I am Indian. I'm doing well in the ring. और उस रोल को प्ले करने के लिए प्रियंका चोपड़ा को चॉइस किया गया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक मूवी बनाने के लिए प्रोड्यूसर के पैसे की जरूरत होती है और प्रोड्यूसर सिर्फ उन एक्टर्स और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। पर जब आप एक नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर की कहानी दिखा रहे हो, जब आप शोकेस कर रहे हो कि वहाँ कितनी प्रॉब्लम्स है और कैसे उन्होंने स्ट्रगल्स के बाद सक्सेस अचीव किया, तो नेचुरली लोग नॉर्थ ईस्ट एक्टर्स के साथ ज्यादा कनेक्ट करते रादर देन एक नॉर्थ इंडियन एक्टर। और अगर ऐसे सिचुएशन में भी उन्हें चांस नहीं मिलता, देन इट्स अ ह्यूज फेलियर, नॉट जस्ट फॉर बॉलीवुड बट फॉर अस एज एन ऑडियंस टू, जो हमेशा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इग्नोर करते हैं और उनकी आइडेंटिटी पर मजाक उड़ाते हैं। ऐसे ही बहुत तरीकों से उनको हमेशा साइडलाइन कर दिया जाता है और ये गलत है। जब आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की कहानी चुन रहे हो तो जरूरी है कि वहाँ के टैलेंटेड लोगों को भी चांस मिले, ताकि लोग उनकी और उनकी कहानी को समझ सके। इससे ये स्टिग्मा भी कम होता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग सिर्फ चाइना या नेपाल से बिलोंग नहीं करते हैं। मूवीज का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है किसी की भी लाइफ पर। अगर लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो सबको नेपाली ही समझेंगे, लाइक पारस छाबरा। कुछ साल पहले आयुष्मान खुराना की एक मूवी आई थी जिसमें नागालैंड की एक्ट्रेस एंड्रिया कैविचोसा को कास्ट किया गया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको रेसिज्म फेस करना पड़ता है फॉर हर लुक्स। रास्ते में छोटे छोटे बच्चा होते हैं ना, वो मुझे देखने से क्या वो लाइक देखकर क्या वो चाइनीज और दैट टाइम पेंडेमिक हैड आल्सो स्टार्टेड, तो उसका नेम्स भी बहुत
यूज़ करता है. इनफैक्ट कुछ पेपराजी ने उनको चाइनीज भी कंसिडर कर लिया था. रुक जा भाई, ये रुक जा। हाँ भाग रहा है। I mean, whenever we see someone with different features, our first thought we assume that they must be Chinese or Nepali without considering कि वो मणिपुर, असम, सिक्किम से भी हो सकते हैं. सैड रियलिटी. खुद सोचो, एक इंडियन को भी उसकी खुद की कंट्री में आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है. ये कितनी शेमफुल बात है कि हम अपने ही लोगों को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं. सेम थिंग हैपेंड विद चैंग, जिनको मोस्टली आपने बदमाश कंपनी और असुर जैसे मूवीज और वेब सीरीज में देखा है. एक्सेप्शनल टैलेंट, अमेजिंग एक्टर जिसकी प्रोनाउंसिएशन इज फार मोर बेटर देन सारा, अनन्या, अगस्त्या, नंदा, बट स्टिल उनको सिर्फ लुक्स की वजह से साइडलाइन कर दिया जाता है. और ऑडियंस की तरफ से भी एक कांस्टेंट रेसिज्म. इनफैक्ट कोविड के टाइम पर उनको और बाकी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कोरोना बुलाया जा रहा था. कभी चिंग-चोंग, कभी मोमो, कभी हाका नूडल्स, कभी नकली माल, कभी ये आंखें तो खोल ले साले, और ना जाने क्या क्या इग्नोर किया. वो बंदा मैं था. सीरियसली दिस इज जस्ट पैथेटिक. सोचो अगर यही चीज नॉर्थ इंडियन के साथ होती और उनको बोला जाता दैट यू आर बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तो उनको कितना ज्यादा ऑफेंसिव लगता. ये जो माइंडसेट है ना कि हम बंगाली, पंजाबी या तमिलियन को बिना किसी डाउट के इंडियन कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही नॉर्थ ईस्ट के लोगों की बारी आती है उनकी आइडेंटिटी पर सवाल उठाने लगते हैं. यही थिंकिंग चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें थोड़ा सोच समझ कर बोलने की जरूरत है. किसी को भी सिर्फ उनके लुक्स पर या उनके कल्चर पर जज करना इज सो अनएथिकल एंड रॉन्ग. हो सकता है पारस ने अपनी लाइफ में कभी भी ये फेस ना किया हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी रेसिस्ट कमेंट पास करो. कोई पर्सन किसी रिमोट एरिया या अपने गांव या स्टेट के नेम को इस लेवल पर लेके जा रहा है कि लोग उनके बारे में जान पा रहे हैं, उस चीज को अप्रिशिएट करने की जगह क्रिटिसाइज करना इज रॉन्ग जस्ट बिकॉज उनका कल्चर अलग है. दिस इज नथिंग बट अ छोटी सोच और एक टॉक्सिक माइंडसेट का प्रूफ. पारस के लैक ऑफ नॉलेज के चलते ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको डेली बेसिस पे सहना पड़ता है. तो यार दैट वाज इट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पॉडकास्ट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब. हॉट स्कूप फॉर ट्रेंडी न्यूज. पीस.